नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। प्रदेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर हरिद्वार से कड़ा बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाक विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, उनकी संपत्तियां छीनी गई और उन्हें लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर किया गया। महामंडलेश्वर के ने सवाल उठाया है कि जब पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों, मकानों और जमीनों पर कब्जे की खबरें सामने आ रही है, तब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक संस्थाएं चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि हालत इतने गंभीर है कि वहां के प्रधानमंत्री को भी अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा, जो स्थिति ही भयावह को दर्शाता है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने इसे केवल धार्मिक मुद्दा नहीं बताते हुए कहा कि यह एक व्यापक वैश्विक साजिश का हिस्सा है, जिसमें हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हिंदू समाज से संगठित होने की अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार को भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि देश और सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख करते हुए वहां लगातार सामने आ रही घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए। सागर पार उतारती देखिए, बांग्लादेश में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ के हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से लेकर अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पहले पाकिस्तान में किया गया, फिर पाकिस्तान से ही अलग राज्य हुआ, बांग्लादेश राष्ट्र हुआ, उसमें हुआ, और अब जब से राज्य परिवर्तन हुआ है अभी तक लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उनकी संपत्तियां छीनी गई है। इसमें कोई भी मानवाधिकार आयोग, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चलाने वाले संगठन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हिंदुओं की हत्या हो रही है। पूरे बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया है, उनकी दुकानें, उनके मकान, उनकी ज़मीन सब वहाँ के गुंडों ने लूट ली है और पूरा विश्व मौन है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। वहाँ की प्रधानमंत्री भी अपनी जान बचाकर भारत में शरण उसने ली हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पूरे विश्व को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का जो इस्लाम का एजेंडा है, ये उस एजेंडे पर काम हो रहा है। ये केवल हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये 57 देश मुस्लिम हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में, और जिस देश में हिंदू रहते हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए, उनको कैसे लूटा जाए, ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। इसको हिंदू समाज को समझना पड़ेगा। हिंदुओं को संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। पूरे विश्व में इस समय इस्लामिक कट्टरता के कारण हिंदू खतरे में है। इस देश की सरकार को
ये विचार करना होगा कि हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश से लगा हुआ ही पश्चिम बंगाल में भी अनेकों ऐसी रोज प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। वहाँ की राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि हिंदुओं की हत्या पर मौन है, करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में घुसकर भारत के अधिकारियों का हनन कर रहा है। ये सब विषय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो संगठन के लोग थे वो सब मौन हैं। उन्हें बोलने के लिए कोई परमिशन चाहिए क्या? अमेरिका जैसी महाशक्ति जो गुजरात में गोधरा दंगों में मुख्यमंत्री का वीजा बैन कर देते हैं, जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हिंदुओं की हत्या होती है तो ये चुप हो जाते हैं। ये दोगली षड्यंत्रकारी नीति चल रही है। हिंदुओं को जागना होगा और इस सरकार को वहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए। वहाँ के हिंदुओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कैसे सुरक्षित रहे।